हाँ भाई, आज कराएंगे जो हमने उस दिन छोड़ा था रिट्स के बारे में। रिट्स पढ़ लिया था, ठीक है भाई। रिट्स के बारे में बता देते हैं। रिट्स होती क्या है, अभी आज छोड़े कितने टाइप की रिट्स होती हैं, लाइक ऑर्डर्स। ऑर्डर्स बेसिकली, ऑर्डर्स कैसे डालेगी भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि बंदे को जमीन के अंदर से उखाड़ के लिया है और किसी ने कोई गैर कानूनन किसी को पकड़ रखा है, कुछ भी कर रखा है, कैसे रिट्स इशू करेगी। तो 5 टाइप की रिट्स होती हैं। कितने टाइप की होती है? 5। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टेररी, खो वारंटो। तो बेसिकली व्हाट इज इट? दीज आर रिट्स। हैबियस कॉर्पस, सुन लो रे इधर। हैबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों कर सकती हैं, कर सकती हैं? हैं? 32 है भैया। मैंने कहीं 32 लिखा? नहीं बार ये आता तो उसी ये रिट्स कौन कौन इशू कर सकता है? को ये दोनों की दोनों कर सकती हैं, ठीक है। हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 296, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, बोथ कैन इशू रिट्स, बोथ, ओनली दिस 5। क्या याद रहेगा? इनके अलावा कोई और कोर्ट कर सकती है? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकती। नहीं कर सकते तुम ना, मैं मुर्गा बना के मारूंगा। भैया। आपने बताया था कोई, मैंने तो बताया था, किसी सर्कमस्टेंस में मैंने नहीं बताया था। मैं सब पढ़ोगे, लेकिन पढ़ना मत। पढ़ लिए तो भाई पास हो जाएगा एग्जाम, फिर तो लगेगा कि भाई एग्जाम क्लियर हो गया, अब क्या पढ़े? हाँ भाई, और क्या है फंडामेंटल राइट पढ़ के किसी और सर्कमस्टेंसेस में कर सकती है? पहले करती थी 1950 से पहले सारी कोर्ट। अबे अब अभी कोई कोर्ट कर सकती है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। नहीं बस सुप्रीम कोर्ट और कोई एम्पावर करता है? यस, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी ऑफ द कोर्ट, चाहे छोटी कोर्ट हो बेसिकली। अरे छोटी सी तहसील भी होगी ना उसकी, कोई भी कोर्ट, पार्लियामेंट हैज द पावर दैट कैन आस्क एनी कोर्ट, किसी को भी लॉ से बनाएगी पावर, दे देगी, आप भी रिट इशू कर सकती हैं। कोई कारणवश, किसी कारणवश अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है, ये पता होना चाहिए। अभी आज के टाइम में बस 2 कर सकती हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट, एनी स्टेट। पहले सिर्फ 3 हाई कोर्ट करती थी, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। नाउ ओनली ऑल हाई कोर्ट। समझ आया? पढ़ लिया करो यार ये सब लक्ष्य, भैया जब इनको सबको पावर दे रखे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्यों देते? क्योंकि बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है। उनको तब मिलेगी जब पार्लियामेंट से आएगा। इन केस पार्लियामेंट वाले बैठा बता दो, सुनो, अरे सुन लो मेरी बात। ये जो 2 कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड है एक तरीके की। स्टेट में हाई कोर्ट, तो जो बड़ी चीज है उनको दी गई है। अब अगर आईपीएस बोल रहा हूँ, जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसको पावर है हर चीज की। अब तुम बोलोगे भैया तहसीलदार को भी दे दो वही पावर, नहीं चलेगा काम, डिफरेंशिएट कैसे होगा? सबको सेम पावर दे दी, फिर तो सारी हाई कोर्ट है, सारी सुप्रीम कोर्ट है। बट इनमें जस्टिस थोड़ा डिलीवर करना इजी हो जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है, बट कहीं ना कहीं सबकी पावर डिफाइंड है। यहां पे भी सही हो जाएगा, अच्छी सोच है, सोच बढ़िया है, जस्टिस जल्दी हो जाए, स्पीडी हो जाएगा, नीचे वाली कोर्ट इशू कर दिया करेंगी। बट ये बहुत हैवी अमाउंट की पावर है। अब छोटी कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बुलाएगी, अच्छा लगेगा, मतलब कि समझ रहे हो? इट्स लाइक छोटा होना बड़े लोग एकदम कमांड दे रहा है, ये कमांड है एकदम, लाइक ब्रह्मास्त्र चीज। हर चीज में सीधा उठा के ब्रह्मास्त्र नहीं मारा जाता, पहले छोटे छोटे तीर मारे जाते हैं ताकि छोटे तीर से काम हो जाए, एंड में निकाला जाता है। तो ये ब्रह्मास्त्र टाइप है, ठीक है। ऐसे ऑर्डर हैं जिनका डिनायल नहीं है कहीं भी, बोल दिया तो होगा ही होगा। हैबियस कॉर्पस, पहली रिट, मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। कभी कभी क्या करते हैं थानेदार लोग, गैर कानूनन किसी बंदे को उठा लेते हैं, उठा लिया, गायब हो गया, घर वाले गए, मिलने नहीं दिया, कोई भी गया मिलने नहीं दिया, घर वालों ने रिट फाइल कर दी, मतलब पिटीशन फाइल करी,
बोला हमारा बंदा ना मिल रहा, कोई भी ऐसे सपोज गायब नहीं होता एकदम कि भाई ना पुलिस मिलने दे रही, कुछ भी नहीं करने दे रही, कुछ भी हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अंडर दीज टू आर्टिकल्स आस्क एनी पर्सन और अथॉरिटी, जैसे अथॉरिटी पे इंजाम लगाया है, टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ, अगली बार सुनवाई होगी तो बंदे के साथ होगी, जिंदा है मुर्दा में बंदा चाहिए, कटघरे में विटनेस बॉक्स में जो भी है मामला, बंदा चाहिए। तो ये इसलिए होते कोई भी इलीगल तरीके से किसी बंदे को जेल में ना डाल दे, इतनी बड़ी पावर है, सोचो किसी को भी ऑर्डर दे सकती है टू हैव द बॉडी ऑफ हैबियस कॉर्पस, आके उसी टाइम फैसला कर देगी। अगली सुनवाई हुई, हैव द बॉडी ऑफ हुआ, देखा इलीगल तरीके से पकड़ा था, उसी टाइम बरी कर देगी उसको कि नहीं कोई छोड़ दो, एक्विट, अगर लीगैलिटी सही है, राइट? समझ आ रही कहानी? टू हैव द बॉडी ऑफ, बॉडी आएगी पक्का, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। हैबियस कॉर्पस बहुत बड़ी रिट है यार, बहुत बड़ी रिट है, बहुत बड़ी रिट है। मैंडेमस वही कमांड, क्या मैंडेमस वही कमांड, हाईएस्ट कोर्ट्स क्या करते हैं, कमांड देती हैं किसको? पब्लिक ऑफिशियल को। तुम बोला आधार कार्ड ऑफिस में गए, बोला काम नहीं कर रहा, ठीक है, तुमने बहुत बोला नहीं कर रहा, तुम सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट चले गए कि काम ही नहीं कर रहा, बोले कि वी कमांड यू टू डू योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करो आप। किसी भी पब्लिक ऑफिसर, प्राइवेट को थोड़ी बोलेगी, अब मेरे को थोड़ी बोलेगा कि हाँ भाई पढ़ाओ बच्चों को, राइट? समझ रहे हो? प्राइवेट बॉडी को नहीं करेगी इसमें, उसमें किसी को भी जिस बंदे ने पकड़ा हुआ है, चाहे प्राइवेट चाहे सबको, समझ आ रही है कि बंदे की जान की वैल्यू है उनके पास। बट यहाँ पे किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, प्रेसिडेंट को नहीं, प्रेसिडेंट के लिए नहीं करेंगे, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लिखवा दूंगा। यस, IAS हो, कोई भी हो, अरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कोई वो नहीं है, हाई कोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़, समझ रहे हो? हाई कोर्ट के जगह प्रेसिडेंट डायरेक्ट अपॉइंट करता है, सीधा कांटेक्ट होता है प्रेसिडेंट साहब से, समझ आ रही है? ओथ दिलवाता है। तो ये कहानी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हाई कोर्ट, सिर्फ सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है, कोई उनकी सैलरी नहीं गिरा सकता ऊपर नीचे, एक बार ओके होगी तो, समझ आ रहे हैं? सस्पेंड करने का भी बहुत बड़ा तरीका है, बहुत बड़ी चीज़ है, हाई कोर्ट की बहुत तगड़ी पावर होती है। अगर हाई कोर्ट तुम्हारे पीछे पड़ गई, सुधीर ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहा, जब्त कर लो इसको, जब्त हो जाओगे, पता नहीं कौन सा आइलैंड में जाके, रियूनियन में गिर दिया तो पता ही नहीं है कहाँ पे, रास्ता भी ढूंढ पाओगे, कहाँ है रियूनियन? हाँ बताओ, चलो हाँ बताओ, वेरी गुड, उसका राइट साइड 3-4 हैं, मॉरिशस, रियूनियन, सेशल्स, कैमरून, कोमोरोस, कैमरूनी कोमोरोस, बताओ, ये रहा मैडागास्कर, और ये तो पता ही होगा, बताओ, ये मामला मैडागास्कर है, छोटे छोटे आइलैंड है, बताओ कौन सा है रियूनियन? सबसे नीचे वाला रियूनियन होगा, सबसे नीचे वाला रियूनियन, वेरी गुड। और पोर्ट लुइस, यहाँ है पोर्ट लुइस, कैपिटल बता रहा हूँ किसकी? यूनियन की। पोर्ट लुइस है, कोई कैपिटल नहीं है उसकी। SCMR, कर लिया वो सर, SCMR, आखिरी में कहीं तो सीधा बात कर रहे हो, सामने वाले चीटिंग करोगे आराम तो मेरे को पता था, आपको भी पता है कि मैं खुद से बोला तो मैंने बोल दिया। बाकी मैं पूछा पर इन सब ने मैंने क्या बताया, इन सब सीरियसली। तो मैंडेमस समझ आया? मैंडेमस कब इशू करेगा? जब कोई पब्लिक अथॉरिटी काम करना बंद कर देगी, उस केस में कोर्ट बोलेगी वी कमांड यू टू डू योर वर्क, ठीक है। अगला है प्रोहिबिशन। क्या होती है? कभी कभी कोर्ट ऐसा फैसला, सपोज कोई कोर्ट है, फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कहाँ के रहने वाले हो? जालौन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे उन्होंने एक फैसला उठा लिया, कुछ उठा लिया, कोई भी केस उठा लिया, सपोज बोला सुधीर को आज जेल में डालेंगे, ठीक है,
इसने कोई ऐसा काम किया उसको जेल में डाल दो। ठीक है, सुधीर हेयर वाले चालाक थे, बोले फंडामेंटल राइट का इशू है, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला केस थोड़ा अटपटा सा है, बेकार सा है, ऐसा लग रहा है कि इसके पास पावर ही नहीं है, जिस केस में इन्वॉल्व है ये, उस केस में इसको पावर ही नहीं है, ऐसा करके फाइनली व्हाट डिड इट, बोलते प्रोहिबिट कर दिया उनको, आप इस केस को नहीं छेड़ोगे, हम आपको प्रोहिबिट करते हैं इस केस से। क्या आपका जो भी ऑर्डर दिया होगा क्वेश्चन कर देगी, प्रोहिबिट कर देगी, रोक देगी। ठीक है, पहली चीज। इसी से मिलती जुलती है सर्टियोररी। क्या है? सर्टियोररी। वो प्रोहिबिट भी करेगी, साथ में केस ट्रांसफर भी कर लेगी अपने पास। सर्टियोररी बोले बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, ट्रांसफर कर लेगी, कोई ऑर्डर सुना भी दिया होगा क्वेश कर देगी उसको, और साथ में क्या करेगी, अपने आप से केस सॉल्व करेगी। सुप्रीम कोर्ट यहां पे प्रोहिबिट करेगी, बस रोक दिया, यहां पे सॉल्व भी करेगी सर्टियोररी में। आपने कहा पावर कम है, मतलब पावर कम है मतलब कि किसी सपोज मान लो केस था यूपी कोर्ट का, हैंडल ये कर रही है, रोक दिया, पावर कम है। हाँ, यूपी बोले तो सपोज ये लाइक ये तो यूपी में, सपोज एमपी का था, समझ आई, एमपी कोर्ट में होना था, वो यूपी कोर्ट में केस फाइल कर रखा है, प्रोहिबिट कर देगी, दिस इज नॉट अंडर योर ज्यूरिसडिक्शन। करेगा कौन भाई? कौन? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ना, बताया तो अभी ये रिट्स है, हाँ ठीक है। समझ आ रही है, कैंसिल मार दिया। जैसे अगर हाई कोर्ट के पास केस होगा तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के पास होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो कर देगा, बिल्कुल। अपर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी, बिल्कुल कर देगा, नो डाउट इन दैट। जैसे भी हिजाब वाला केस हुआ था, कोर्ट से फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे। हाँ, वो तो बंदे ट्रांसफर कर लिया होगा वो। ठीक है, वो लाइक स्पेशल सर्टियोररी हो सकता है, बिल्कुल सर्टियोररी हो सकता है, वो ट्रांसफर का केस हो सकता है, सर्टियोररी की रिट डाली हो, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रिट डाली हो, फटाक से अपने पास ले लिया, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर। को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, कल को मनीष यादव बोलेगा, किसमें रहे पापा, मनीष यादव ने सिग्नल की यूनिफॉर्म पहन ली, क्या रैंक है पापा की, सूबेदार बन गया, और बोले मैं ड्यूटी जाऊंगा। ठीक है, क्या तो क्या ये जा सकता है? नहीं। इसने जबरदस्ती दिखाई, पहले तो पड़े कूट देंगे वो लोग, अगर नहीं भी कूटा तो वो जाएंगे क्वा वारंटो में। मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है इस ऑफिस में। सूबेदार छोड़ो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जिसमें आप जबरदस्ती घुस के बैठ जाओगे, कलेक्टर वाली पोस्ट पे जाके बोले आज से मैं कलेक्टर हूं, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रेट इशू करेगा, वो भगा देगी वहां से। ठीक है, चाहे आप कुछ बोले मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन, जबरदस्ती आप कोई भी पब्लिक ऑफिस अप सरअप नहीं कर सकते। ठीक है, जब से तो जकड़ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, वरना सुप्रीम कोर्ट उठा के फेंक देगी आपको वहां से। जैसे मेरे को आईएएस है, हाँ, उसकी पोस्टिंग आ गई है, उसकी पोस्टिंग आ गई है, उठा के फेंक देगी। रेड आएगी, उसके लिए भी रेड आएगी, रेड इशू करेंगे ना। हाँ, रिट WRIT, रिट, उसमें तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, रिट तो बाद में आएगी। ठीक है, उसको तो ऊपर सीनियर ऊपर कर दे, चलो लिखो सारे रिट लिखो। ऐसे दे दे तो, जैसे एक मूवी नहीं है अनिल कपूर वाली नायक, हाँ, तो वो तो बाय लॉ करा था उन्होंने, बाय लॉ, उसे भी याद है वो लॉ पास करता है एक दिन के लिए कि मैं एक दिन के लिए आपको बनाता हूँ, तो लॉ के अथॉरिटी के साथ, जैसा अभी तमिलनाडु में बहुत बार होता है, साउथ में एक दिन के लिए बच्चों को DCP बनाते हैं, है ना, कमिश्नर वगैरह बनाते हैं, गुजरात में भी हुआ बाय लॉ। ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, दिस इज नॉट समथिंग, देखो मैंने बहुत बार बताया, एक्सेप्शंस आर नॉट रूल, एक्सेप्शंस को हम रेगुलर नहीं मान सकते, समझाया। अब जैसे सपोज कोई दो दोस्त हैं, वो कभी कभार लड़ते हैं, तो क्या बोलेंगे आपस में लड़ते हैं? नो, कभी कभार, एक्सेप्शंस है, 21 बार दोगे तो इसका मतलब लड़ते ही रहते हैं वो, समझा रही कहानी, तो एक्सेप्शंस आर नेवर रूल। अरे एक क्वेश्चन भैया, जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ही केस था, उसको प्रोहिबिट कर दिया, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि फिर वो केस को प्रोहिबिट करके फिर उसको हाई कोर्ट के पास बिल्कुल भेज सकती है, सर्टियोररी हो जाएगा, मतलब जरूरी नहीं कि अपने पास ही रहे, अपने से हायर किसी को भी भेज सकती है, बिल्कुल। लिखो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट
हाँ भाई सुधीर, क्या नाम? सुधीर बोल रहा हूँ। रोहित, आर्टिकल 226। 17 साल के हो ना तुम? 16। आर्टिकल 16 क्या है? मैं बता रहा हूँ। बताओ। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसमें? की राइट बनता है लोगों को कि ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। हाँ। कौन सा कमीशन बैठा था इसमें जिन्होंने ओबीसी कोटा के बारे में बात करी थी? क्या बताया था भैया आप? बताओ कौन सा कमीशन था? रामनंदन कमीशन था वो क्या नाम कमेटी थी क्रीमी लेयर के लिए, तो पूछा ओबीसी कोटा के लिए देने के लिए 27%। इंदिरा कमीशन भी है। इंदिरा तो लॉयर हो गया था। इंदिरा साहनी लॉयर था। सबके दिमाग में अलग अलग बातें घूम रही है। बताओ। केस एक रूप अनेक। क्वेश्चन नहीं समझ पाया था, पता नहीं। केशव भारती कहाँ से आ गई बे? बेरू भाई सब बोल रहे। वो केस में तो बहुत सारे याद कर रहा हूँ ना। याद करने हैं। लिखो क्या लिखा? सुप्रीम कोर्ट अंडर 32 एंड हाई कोर्ट अंडर 226। कैन इशू फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। कैन इशू फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। नंबर 1 हैबियस कॉर्पस। जल्दी लिखो रे, फास्ट फास्ट, तेज तेज, फास्ट फास्ट। हैबियस कॉर्पस इसमें लिखो। इट लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। लिखो। इट इज अ इशू, इट इज अ ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर issued by the court to a person. It is an order issued by a court to a person who has detained another person, who has detained another person, detain पकड़ रखा है, who has detained another person to produce the body of later before it, to produce the body of later before it। बॉडी चाहिए, कहाँ छुपा दिया बंदा तुमने? ठीक है। ऑफ लेटर, दूसरे बंदे की बॉडी। दिस रिट इज कॉल्ड द बुलवार्क। रिट इज कॉल्ड द बुलवार्क, डिफेंसिव वॉल। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी रिट है ये। बुलवार्क, BULWARK, बुलवार्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन, अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। It can be issued against both public and private official. It can be issued against both public and private officials. जल्दी करो। It cannot be issued against of arbitrary. It cannot be issued. बोलेगा क्या लिखा उसमें? It can be issued against of. पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल। जल्दी लिख भाई। Can't be issued. It cannot be issued against, अगला लिख। It cannot be issued against number 1 if detention is lawful। अगर lawful है, पुलिस ने पहले दिखा दिया, हमने देखो अच्छे से पकड़ा है, वो नहीं करेंगे। ठीक है, भैया अगर मतलब अगर लॉफुल है तो फिर वो इशू ही नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे ना, वही तो बोल रहा हूँ। तुम गए, तुम्हारी फैमिली गई, बोला पकड़ लिया उसको, छुड़वा, हमें मतलब मिलने नहीं रह सके, जो भी कुछ है, तो उन्होंने कहा था प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर की है, इससे नहीं मिलने दे रहे क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर। समझ आ रही है? लॉफुल। सेकंड, द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो भी नहीं इशू करेंगे, कोर्ट के हक में हो तो। आप कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना नहीं कर सकते हैं।
सपोज आपको एक तारीख दी, आपको बुलाया, आप नहीं गए, ठीक है, और फिर एक तारीख आई, फिर भी नहीं गए, कोर्ट बोलेगी इसको फिर पकड़ के लाओ, पकड़ के ले गए, फिर तुम्हें पुलिस वाले आए पकड़ के ले गए, बोला क्यों नहीं आए थे, अगर जेन्युइन रीज़न नहीं हुआ तुम्हारे पास तो कोर्ट बोलेगी तुमने कोर्ट की ऑर्डर का मान नहीं रखा, उसे कहते हैं कंटेम्प्ट, आपने कंटेम्प्ट किया है, तो इसके तहत आपको जेल भी हो सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर, ठीक है। जैसे एक ऑर्डर आया, बोला लॉकडाउन में कोई भी बाहर नहीं घूमेगा, ठीक है, पुलिस करेगी इस ऑर्डर का पालन करवाएगी, पता लगा जिला बुलंदशहर में कुछ लोग घूम रहे थे ऐसे ही और पुलिस भी देखी गई बिना मास्क के घूमती हुई, तो सरकार के ऊपर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर डाल देगी कि इसने ऑर्डर का पालन नहीं करवाया, जो भी उस जिले का एसपी होगा उसको पकड़ लेगी, फिर कि उसके अंडर तो आएगी वो अथॉरिटी, उस पर लीगल एक्शन ले लेगी, कंटेम्प्ट करा उसने कोर्ट का। लॉफुल प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट, दोनों के केस में कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट। सी, तीसरा मतलब डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी भी कोर्ट ने डिटेंशन करवाया हो, कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिसमें कि बोलेगा क्या, जिसमें रेट वाली इशू नहीं होगी। प्रेसिडेंट ने उसमें नहीं, वो किसको डिटेन करेगा, ये उसके डिटेन कर लिया हो, सपोज तुम्हारा बंदा, प्रेसिडेंट किसको गायब करेगा, कर दिया कैसे करेगा अरे मतलब कर दिया उसका केस नहीं है इसमें ऐसा कुछ, मैं अपना था प्रेसिडेंट को कोई वो इसमें आएगा, आगे आएगा मैंडेमस में आएगा। वी कमांड नहीं दे सकती प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को नहीं बोल सकती आप ड्यूटी नहीं कर रहे, आप घर पे बैठे हो काम करो, वो तो नॉमिनल है, सेरेमोनियल है, वो तो बेचारा अपनी मर्जी से सोच भी नहीं सकता ऑफिशियल कैपेसिटी में। द्रौपदी मुर्मू के नाम पे जो भी काम होता है, इनके नाम पे, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे जो भी काम होता है, ये सब पार्लियामेंट के, जो आपके पार्लियामेंट बोल रहा हूँ, ये जो पीएम साहब हैं इनके कहने पे होता है, पीएम साहब एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये है रियल एग्जीक्यूटिव, दे आर द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तभी कहते हैं कुछ भी उल्टा काम हुआ, जैसे किसान के लॉ पास हुए थे, अनेक्ट किसने करवाया था, प्रेसिडेंट ने, बट बदनामी किसकी हुई, मोदी सरकार की, क्योंकि उनके उससे हुआ था। प्रेसिडेंट का इनेक्टिंग पावर भी नहीं है ज्यादा, वो बाइंडिंग होती है, एडवाइस पता है, बताएंगे जब प्रेसिडेंट करेंगे बताएंगे, सब प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बताएंगे, ही नहीं क्या की पावर बहुत सारी पावर पीएम की है एट द एंड, राइट, बस नाम उनका चलता है, तो नाम उनका चलता है तो एग्जाम में नाम भी उन्हीं का लगाना, समझ आ रही है, नाम पे बात चलती है, लिखित में बोलते हैं लिखित में, वो चीज मैग्नमस, इट मीन्स वी कमांड, it means we command. It is a command issued by the court. It is a command issued by the court to a public official, asking him to perform, to public official, asking him to perform his official duties, official duty के लिए, that he has failed or refused to perform, that he has failed or refused to perform. ठीक है भाई, फेल और रिफ्यूज, refuse to perform. The writ of mandamus cannot be issued against, किसको नहीं करेगी, प्राइवेट बंदों को नहीं करेगी, ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने घर में कुछ भी करूं, अपने बिजनेस में कुछ भी करूं, लेकिन भाई अगर कोई एग्रीमेंट हुआ हम्म, तो उसका कोई तो लीगल हो गया ना वो, तो एक तरीके का हाँ उसको बोलेगी। पड़ेगा। मैंडेमस है उसका फिर केस अलग हो जाएगा, वो तो फिर उसके उस मैंडेमस नहीं बोलेगी उसमें। मैंडेमस इज बेसिकली फॉर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल, ये सब ना फंडामेंटल राइट से ज्यादा जुड़े हुए हैं। ऑल्दो हाई कोर्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएगी, हाई कोर्ट कर देगी, क्योंकि उसके पास ऑर्डिनरी लॉ के लिए भी ये वाला मामला दे कैन। तो क्या लिखा है, प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, बी इंडिविजुअल और बॉडी, वही इंडिविजुअल एक ही बात है, एक बार रिपीट कर दो। अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल के तहत नहीं कर सकती। द writ of mandamus cannot be issued against the following: against president,
प्रेसिडेंट के सामने भी नहीं कर सकते। अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट नहीं करेगी। हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी गया। अरे सुप्रीम कोर्ट ही तो करेगी, अच्छा ठीक है जी। समझ आ रही है? हाँ। नहीं हाई कोर्ट ने अगर सुप्रीम कोर्ट की ऐसे कैसे कर देगी? जज के लिए भी मान लो कर दिया, अथॉरिटी नहीं है क्या? इन्हीं के तो अब गलत चीज है ना भाई ये तो। नेवर ये तो फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, हाई लेवल पे कभी नहीं कर सकती। वाली बात हो रैंक गई। सिस्टम हो गया रैंक सिस्टम है लिखा हुआ है, कॉर्पोरल जेई वैसे नहीं बोल सकता ना। ठीक है। लिखो प्रोहिबिशन, कॉर्पोरल जेई हो के कहां टक्कर में कोर्ट क्या होता है आपने? बोलने की बात। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। दोस्त हो गया था एक टाइम में। प्रोहिबिशन, नेक्स्ट रिट इज प्रोहिबिशन, नेक्स्ट रिट प्रोहिबिशन। लिखो प्रोहिबिशन के बारे में। एक मिनट भैया। इट मीन्स टू फॉरबिड, मना करना। इट मीन्स टू फॉरबिड। इट इज इशूड बाय, फॉरबिड मना करना, FORBID फॉरबिड। इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल to prevent the later from लोअर कोर्ट का lower court or tribunal to prevent the later from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess। बता देना जैसे उसका पावर नहीं है, that it does not possesses। It is not available against administrative authorities, legislative bodies। It is not available against administrative bodies, legislative bodies, private individuals or bodies। अगली लिखो certiorari प्राइवेट individuals और bodies। अब घर में कुछ चल रहा है, भाइयों में कुछ भी चल रहा है, क्या फैसला करेंगे? वो तो कोर्ट जाएंगे तब करेगी। कोर्ट गए तभी तो इशू। हाँ, कोर्ट जाएंगे तब करेगी, कि वो तो लीगल मामला आ गया। सर्ट्यूररी, it means to be certified। Certiorari means to be certified or to be informed। टू बी इन्फॉर्म्ड To be informed or to be certified, एक ही बात। It is issued by higher court to lower court। It is issued by to higher court। It is issued by a higher court to a lower court और ट्राइब्यूनल। लोअर मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को करेगी। ट्राइब्यूनल में डिफरेंस क्या होता है? ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इनको करवाएंगे। हायर कोर्ट और ट्राइब्यूनल फर्क ये है, ट्राइब्यूनल होते हैं दो टाइप के, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, जब भी किसी की भी सरकारी नौकरी में दिक्कत आती है तो ट्राइब्यूनल डील करता है। ठीक है, ये ट्राइब्यूनल समथिंग लाइक कुछ एडहॉक भी होते हैं जो साथ के साथ काम खत्म करके खत्म हो जाते हैं, और कुछ होते हैं परमानेंट, जैसे रिवर बॉडी के ट्राइब्यूनल, रिवर जैसे कृष्णा वाटर शेयरिंग बोर्ड ट्राइब्यूनल बनाया, समझ आ रही है? तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनते हैं। अबे वो क्या होते हैं जो कंज्यूमर क्या कौन से कंज्यूमर राइट एक्ट क्या है? कंज्यूमर कोर्ट, वो नॉर्मल कोर्ट होती है, कोर्ट में वो एक्ट से बनती है, अलग से एक्ट से। जैसे कि NI, जैसे कि बताते हैं, जैसे कि आपकी CBI है, ठीक है, UAPA है, राइट। इन एक्ट्स के तहत इनकी एक अलग से कोर्ट बनाई है, जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बोलेंगे, जैसे फटाक से, ताकि नॉर्मल सिविल कोर्ट के थ्रू ना जाएंगे, सब फटाक से यहाँ से काम करके इनको पावर देते हैं कोर्ट की। समझ आ रही है? जैसे आपका NHRC, इसके पास भी पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अपने आप में काम कर दें तो कोर्ट मतलब ये होता है बेसिकली। ठीक है, तो लिखो इसमें क्या लिखा है इसमें? ट्राइब्यूनल्स मतलब जुडिशियल नेचर होता है ट्राइब्यूनल्स का भी। ठीक है, फैसला करने वाला।
ट्राइब्यूनल्स either to transfer a case pending with a letter to itself, Pending. with a letter to itself, either to transfer a case pending with a letter to itself, or to squash the order of letter in a case. ऑर्डर भी खत्म कर देगी उसका, अब फांसी नहीं चलेगी, अब हम करेंगे इसको सॉल्व. To squash the order of the letter in a case, it is not issued against legislative bodies or private bodies. It is not issued against legislative bodies or private bodies. Body. ठीक है रे? अगला देखो, को वारंट. अगली गेम को वारंटो. को QUOWARANTO. इसमें लिखो WARR, ठीक है. इसमें लिखो इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ. It is issued by the court. It is issued by the court to inquire into legality of a claim. Issued by court To inquire into legality of a claim of a person legality of a claim to a public office. Legality of a claim of a person to a public office. Hence, it prevents illegal usurpation of public office by a person. Illegal usurpation of public office by a person. ठीक है रे मनीष यादव, तुम्हें तो याद रहेगी ये. देखो यार, इधर देखो. ओए थोड़े यार, बे ओए ओए ओए, ये चार जो रेट है, ये सिर्फ वही ऑर्डर ले सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जो पीड़ित हो या उसका परिवार. ठीक है, मान लो सुधीर को अरेस्ट कर लिया, रोहित को अरेस्ट कर लिया, इसके पापा या वही या इसकी फैमिली रिलेटिव्स क्या कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को दरवाजा खटखटा सकते हैं रेट के लिए. ठीक है, लेकिन ये जो को वारंटो की रेट है, ये कोई भी बंदा आएगा खटखटा कि भाई ये क्या दिक्कत है इसको, ये वाला ये इसने ऑफिस क्यों ले लिया. ठीक है, ऐसे करके को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी एनीबॉडी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट वेदर दैट केस रिलेटेड टू हिम और नॉट. समझ आ रही है? तो लिख लो को वारंटो में, अनलाइक अदर फोर रेट्स, this writ can be sought by any interested person. This writ can be sought by any interested person and not necessarily by the aggrieved person. Not necessarily by the aggrieved person. ठीक है? This writ is sought by any person, not necessarily by aggrieved person. Aggrieved भाई, जो पीड़ित है. आर्टिकल 32 यही था. ठीक है, आर्टिकल 33 सबको पता है. आर्मी और रिलेटेड आर्म्ड फोर्सेस, अब वो कोई भी हो सकती हैं, CISF, BSF और कोई भी आर्म्ड फोर्सेस के पास राइट्स अथॉरिटीज नहीं होती. जैसे बोले कि कल को किसी ने डांट दिया, सीओ साहब ने गाली दी थी जवान किसी को भी लोअर रैंक को, जाके नहीं बोलेगा देखो क्या कर दिया, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, डिसिप्लिनरी एक्शन के नाम में मुझे देखो धूप में खड़ा कर रखा है. नो, अंडर दिस पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज सो दैट इनके फंडामेंटल राइट कर्ब हो सके, जिससे कि एक डिसिप्लिनरी मामला हो सके, एक डिसिप्लिन लाइफ हो सके उनकी. ठीक है, कंट्रोल में रह सके. भाई गंदी आदत में कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, तो वही वाली चीज है. तो आर्म फोर्सेस के राइट्स नहीं होते अंडर आर्टिकल 33, ये बोला है इसमें साफ साफ.
ओके 34 क्या कहता है, देयर इज अ मार्शल लॉ। मार्शल लॉ किसी भी स्टेट में, किसी भी क्षेत्र में, कहीं में भी ऐसी नेसेसिटी आ गई कि वहां की पुलिस वहां का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो वहां पे आर्मी को भेजा जाएगा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। आर्मी जब जाएगी वहां पे सब खारिज हो जाएगा, पुलिस वुलिस कोई काम नहीं करेगी, कोई भी, ठीक है। वहां पे कोई लोअर कोर्ट्स कोई काम नहीं करेंगी, नथिंग, कोई रोल नहीं होगा उनका, सारा काम आर्मी करेगी। आर्मी के अंडर ही सब होगा, अपने तरीके से हैंडल करेंगे वो। सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, वही आर्मी, मार्शल लॉ, ठीक है। आर्मी को बचा देंगे वहां पे, आर्मी बेसिकली आर्म फोर्सेस को, ओके। मार्शल लॉ। तो भाई हेड का क्या बताना, आपने हेड कौन करेगा? हेड क्या, अभी पूछ रहा था मेरे से अभी कि कौन हेड होगा इसका, ये नहीं पूछा था। पूछा था आपने, मैंने कहा था कि जो भी कौन लागू करेगा, जो भी ऑफिसर की कमांड होगा, मैंने तो यही बोला था। अच्छा तुमने जाना कि डिफरेंस क्या होता है, तुम बता रहे थे। मैं आपको फिर बीच में पूछा था ना कि इसको हेड कौन करेगा, किसको, मार्शल लॉ। अगर जैसे किसी एरिया में लगाया है वहां का सीईओ हेड करे, जो भी उसको बटालियन है वो बंदा हेड करे, बट इन्फॉर्म्ड बाय अपर मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पावर है ये। फिर भी यार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इसका कोई रोल नहीं होता इसमें। इसमें कोई रोल नहीं है, नथिंग, ठीक है। ये डिफरेंस है, टेबल बनी हुई है, देखो रे बुक में, इस पर स्टार मार्क मार लो, पढ़ के बता रहा हूं। फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है जहां भी मार्शल लॉ लगता है, पहली चीज समझ आ रही है, लिख लो, चलो लिखो, तो इजी है, पढ़ के हो जाएगा, पढ़ लेना इसको, हो जाता है। ठीक है। ये वहां की गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को एकदम सस्पेंड कर देती है, ठीक है। क्यों लगाते हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर दोबारा से वापस आ जाए, मेरा सारे फंडामेंटल राइट हट जाते हैं। सारे ठीक है भैया। सारे सारे भैया इसका वो क्या